पढ़ने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश की बुक का नाम है पूर्वी और हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6। दिस इज द कवर पेज ऑफ दिस बुक। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पोयम 2, चैप्टर नंबर 2 भी जिसे आप कह सकते हो छोटे बच्चे, बट बेटा ये पोयम है। ठीक है, तो हम ये पोयम्स को रीड करने वाले हैं। हम हर एक क्लास की ऐसे ही सीरीज चलाएंगे, ठीक है, ताकि आप अपनी क्लास को रिवीजन पर्पस अगेन देख सको। ठीक है, लेट अस डू एक्टिविटीज, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कुछ भी शुरू करने से पहले इस बुक के अंदर, इस चैप्टर पर या इस पोयम पर हम ये एक्टिविटीज को रीड करेंगे। वी नो दैट फ्रॉग क्रॉक्स, हमें पता है कि फ्रॉग क्या करता है, क्रॉक करता है। फ्रॉग की आवाज क्या होती है, क्रॉक की होती है। किसकी आवाज होती है, क्रॉक। ठीक है, डिड यू नो दैट रेवंस ऑल्सो क्रॉक, क्या आपको ये बात पता है कि रेवंस भी क्या करते हैं, क्रॉक। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल एक एक्टिविटी दी है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम पोयम पे आते हैं। देखो बेटा, आपको ये पिक्चर मिल रही है ना पोयम में, है ना। यहाँ पे क्या है, एक फॉक्स है और एक क्या है, क्रो है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, मिस्टर रेवन वॉज पर्च अपॉन द अलीम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मिस्टर रेवन कहाँ बैठे हुए हैं, लिम्ब पर बैठे हुए हैं। कहाँ बैठे हैं, लिम्ब। तो मिस्टर रेवन कौन है, पहले तो आप मुझे ये बताओ। मिस्टर रेवन एक क्रो है। कौन है बेटा, एक क्रो। एक क्रो है, वेरी गुड। और यार्ड कौन है, रेनयार्ड कौन है, एक लोमड़ी। वेरी गुड। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, पक्का। चलिए अब हम इसको शुरू से, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, वैसे ही देखते हैं। तो रेवन कौन है, एक क्रो है। मैं इसके आगे लिख देती हूँ इसका क्या नाम है। ठीक है, आप लोग भी लिख लेना। यहाँ पर क्या है, रेवन। ठीक है, जो कि एक क्रो है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ लिखते हैं ये कौन है, रेनयार्ड, जो कौन है, फॉक्स है, लोमड़ी है। ठीक है, ये रही। ठीक है, चलिए अब हम इसको यहीं से देखते हैं और पढ़ते हैं। मिस्टर रेवन वॉज पर्च अपॉन अ लिम, एक शाखा के ऊपर बैठे हैं। लिम मतलब क्या होता है, शाखा, मतलब एक डंडी, एक टहनी पर। एंड रेनियार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट द हिम, और जो फॉक्स है वो उसको नीचे से ऊपर की तरफ बैठकर देख रही है। फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक, आप अब वो क्या देख रही है, क्योंकि रेवन ने अपनी चोच में, बिग बीक मतलब क्या होता है, एक बड़ी सी चोच में एक क्या रख रखा है, एक टुकड़ा रख रखा है रोटी का। अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, तो यहाँ पर वो क्या बोल रही है, पर लोमड़ी उस फॉक्स, मतलब वो जो फॉक्स है, वो जो लोमड़ी है, जो रेनयार्ड है, मैं यहाँ पर अब बार बार लोमड़ी नहीं बोलूंगी, क्या बोलूंगी, रेनयार्ड बोलूंगी। ठीक है, जो रेनयार्ड है वो रेवन को क्यों देख रहा है, क्योंकि उसने अपने मुंह में क्या पकड़ा है बेटा, चोच में एक रोटी का टुकड़ा पकड़ा है। ठीक है, जिसके लिए रेनयार्ड को काफी दूर तक जाना पड़ता था। ठीक है समझ में आ रहा है, ठीक है। सेड द फॉक्स, फॉक्स ने कहा इन एडमायरिंग टोन, एक बहुत अच्छे प्यारे भरे टोन में, माई वर्ड्स, मेरे शब्द, सर रेवन यू आर अ हैंडसम बर्ड, कि आप एक खूबसूरत पक्षी हैं। ठीक है, सच अ फेदर्स, आपके कितने खूबसूरत पंख हैं। इफ यू वुड ओनली सिंग, अगर आप सिंग करोगे, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू अ किंग, आप जैसे ही गाना चालू करोगे तो इस पूरे जगत के पक्षी आपको राजा मान लेंगे। उसने ऐसा क्यों कहा, ताकि खाने का टुकड़ा मिल सके। वेरी गुड। तो इसने इसको ये सारे वर्ड्स इसलिए कहे, रेनयार्ड ने रेवन को ये सारे वर्ड्स इसलिए कहे ताकि उसे क्या चाहिए था, खाने का टुकड़ा। वेरी गुड, समझ आ रहा है। ठीक है, तो अब वो देखते हैं कि अब क्या होता है। ठीक है, रेवन who did not see the joke forget that his voice just his voice सॉरी, यहाँ पे क्या, सॉरी, हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रोक, उसकी आवाज कैसी है, क्रोक है। मतलब कैट टर्टर की, सुरीली नहीं है। कौवे की आवाज सुरीली होती है, नहीं होती। तो उसको, कौवे को ये बात समझ में आ गई
कि ये जो बोल रहा है ये कोई जोक नहीं था, वो क्या चाहता था कि वो उसका रोटी का टुकड़ा ले ले, है ना। पर उसे ये बात समझ में आ गई कि उसकी आवाज तो अच्छी है नहीं कौवे की ज्यादा, है ना, काए काए तो करता है वो, इतनी मीठी तो है नहीं। तो वो जैसे ही बोलेगा और रोटी का टुकड़ा नीचे गिरेगा और भाग जाएगा, है ना। ही ओपनड हिज बीक इन अ फुलिश प्राइड, और उसने बिल्कुल ऐसा ही करा, ठीक है। उसने उसे बोला कि आपकी क्या है, आवाज बहुत सुरीली है, आप गाना गाइए तो इस सभी जगत के पक्षी आपको क्या मानने लगेंगे, राजा। और वो ये सारी अच्छी बातें सुन करके जो रेवन है उसने गाना गाना चालू कर दिया और वो उसके मुंह से रोटी का टुकड़ा ले गया और रोटी का टुकड़ा गिरा और वो ले गया, ठीक है। ही ओपनड हिज बीक, उसने जैसे ही अपनी चोंच खोली, इन अ फुलिश प्राइड, ये सोचकर कि मैं तो कितना अच्छा गाता हूं, एंड डाउन फेल मॉर्जल द फॉक्स हेड आइड, जैसे ही रोटी का टुकड़ा गिरा और रेनयार्ड की नजरें कहाँ थी, उस रोटी के टुकड़े पर, ठीक है। अब वो उसे लेके भागता है और वो जो रेनयार्ड है वो उसके ऊपर क्या करता है, हंसता है, हा 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 हा, लाफ द फॉक्स, फॉक्स हंसता है। एंड नाउ यू नो, अब तुम्हें पता लगेगा, इग्नोर स्वीट्स वर्ड, आपको ज्यादा मीठे शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दैट मेक यू ग्लो, जहां पर तुम्हारी हमेशा क्या हो, तारीफ हो। प्राइड माई फ्रेंड इज रादर अनवाइज, आई एम श्योर दिस इज द टीचिंग, दिस टीचिंग इज क्वाइट सरप्राइज, ये टीचिंग तुम्हारे लिए बहुत आश्चर्यजनक या सरप्राइजिंग होगी कि मैंने तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा बोला और तुम मेरी बातों में आ गए और तुमने रोटी का टुकड़ा छोड़ दिया, है ना। तो इससे हमें क्या लेसन मिलता है कि हमें किसी के झांसे में नहीं आना चाहिए, किसी की भी मीठी मीठी बातों में नहीं आना चाहिए, ठीक है। समझ आया, पक्का। अगर कुछ अब नहीं समझ में आया तो किससे पूछना है, दीदी से, ठीक है। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर।